मैं बहुत गंभीर बातें करने चल रही हूँ। आप सभी को हमारी तरफ से प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा वीडियो बनाने का भी उतना आइडिया तो नहीं है, जो आता है हम लोग बोल देते हैं। आशा करते हैं कि ये रॉनेस आपको पसंद आएगी। धीरे धीरे सुधार होगा। अगर कहीं गलती या कुछ ऐसा है जहाँ सुधारना चाहिए तो हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ सुधार की जरूरत है। और अगर आप चैनल देखते हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, एक लाइक कर दें और हो सके तो कमेंट और शेयर जो आपको अच्छा लगे आप कर दें, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं चाहती हूँ कि किसी ऐसे टॉपिक पे बात किया जाए जो कि आजकल के जनरेशन का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। वो है हमारे लाइफ का फेलियर। जीतने की तो बातें सभी करेंगे, ऐसे जीतना है, वैसे जीतना है, ये कर लो जीत जाओगे, वो कर लो जीत जाओगे। फेलियर की बात कोई नहीं करता कि अगर आपके लाइफ में फेलियर आ गया, आप एक सिंसियर तरीके से किसी भी काम को करने जा रहे हो और उसके बाद आपके लाइफ में फेलियर आ गया, उस फेलियर को कैसे हैंडल करना है, उस फेलियर से कैसे उबरना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप ऊंचाई पे होते हो या फिर आप जो करना चाहते हो वो कर लेते हो जिंदगी में, तो आपको तो सेटिस्फेक्शन होती ही है। आप उस समय इस पोजीशन पे भी होते हो कि आप अपने आसपास के लोगों को पूरे जोश से बता सको कि मैंने टारगेट रखा था ये और मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ के लिए कुछ टारगेट रखते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन हम उसके अनुसार अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाते। कारण बहुत सारे होते हैं, हमारे पर्सनल कारण होते हैं, हमारे उस समय का भी कुछ कारण हो जाता है कि जो समय पे जो हो जाना चाहिए वो शायद नहीं होता। बहुत सारा कारण होता है जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, वेयर इज द अदर चीज, इट्स वर्किंग, ओके। तो बहुत सारा कारण होता है जो हमारी सफलता को डिसाइड करता है। अब क्या होता है कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कुछ किया और हम इसमें सफल हो गए। सुनने वाले को भी आपको देखने में अच्छा लगता है कि हाँ इसने ये किया और इसने अचीव, यानी कि आप सुनने वालों के दिमाग में अपने लिए भरोसा पैदा कर लेते हैं कि शायद आप सिंसियर हो। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है लोगों को। लेकिन जब आप फेल्योर होते हो तो उस समय ना कोई आपको सुनने वाला होता है, ना आपको समझने वाला होता है, और आप बताओगे कैसे ये तो दूर की बात है, नहीं बता सकते आप किसी को। बहुत ही माहौल उड़ाने वाला माहौल होता है, आप किसी को बता भी नहीं सकते। और हमें जहां तक लाइफ में लगता है कि हम लोग इतने अजीब से बिहेवियर के आदी हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड आदमी कुछ अनएक्सपेक्टेड कर लेता है पॉजिटिव तरीके से, तो उसको तो हम सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अपने क्लेवर से थोड़ा नीचे अचीव कर ले तो इतनी उसकी खिंचाई करते हैं, इतनी खिंचाई करते हैं कि वो बेचारा फिर चाह के भी शेयर नहीं कर पाता। कोई भी काम हो सकता है, वो आपके एक रेसिपी फेल होने से लेके आपके एकेडमिक फेल होने से लेके डोंट डू दिस लाइक ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि फेल्योर की भी अपनी एक कहानी होती है, अपना एक जज्बा होता है। और सबसे तो बड़ी बात ये होती है कि वो कुछ किया है, ऐसे थोड़े हम फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे तो हम फेल नहीं हो जाते कि एक हम बैठे बैठे एक फाइन मॉर्निंग आई वेकअप एंड से कि मैं तो फेल हो गया या फेल हो गई। ट्राई हम कुछ करते हैं और उस ट्राई में एक सक्सेस, एक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, उसको फेल्योर कहा जाता है।
रास्ता तो हमारा भी वहीं तक का होता है, डेस्टिनेशन का अंतर आ जाता है, जो कि बहुत बड़ा अंतर होता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि छोटा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। आपने पूरे रास्ते तय किए, पूरी जर्नी तय की, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाए, बहुत बड़ा फेल्योर है। लेकिन उस फेल्योर को हमें सुनाना भी चाहिए, और जिसको सुना रहे हैं शायद उसे सुनना भी चाहिए और अप्रिसिएट करना चाहिए। तो फेल्योर की उतनी ही ग्लैमरस कहानी है, उतनी ही मार्मिक कहानी है जितनी एक सफलता की होती है। अंतर इतना होता है कि सफल लोग उस पॉइंट को जहां वो डिसाइड किए होते हैं पहुंच जाते हैं, और एक फेल्योर पर्सन, वजह कुछ भी हो, जर्नी तो वो भी करता है बट कुछ कारणों से वो उस डेस्टिनी को नहीं अचीव कर पाता। मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि मैं फेल्योर को, लोग बोलेंगे कि अरे शी इज जस्टिफाइंग इट, नो नो नो, नॉट जस्टिफाइंग इट। जस्ट आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज इफ एनीवन इज डिस्कसिंग एनीथिंग टू यू अबाउट देयर current status and if it is negative, please appreciate and try to understand that it's the journey, and it may be that there will be some extra plan and some other plan for them that he or she is not in this time able to look. So please don't humiliate mentally, emotionally to that person कि इसने क्या उखाड़ लिया, ठीक है। तो मे बी कि बहुत बेहतर प्लान होगा फ्यूचर का जो उस पर्सन के लिए डिसाइड होता है, जो कि अभी हमें नहीं दिख रहा। तो कैसे कैसे मुंह बनाता है। तो कहानी यही है। शायद मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ हाउ टू बी फेल्योर। जिस भी काम को करने चलिए, पर्सनल लाइफ में तो नजर ना लगे, अच्छा है, सब बहुत बेहतर है, बट प्रोफेशनल लाइफ की वाट लगी हुई है। बनना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है लाइफ में। डोंट डू दिस, आई एम इरिटेटिंग। तो ठीक है, अच्छा है। गॉड मस्ट हैव ए बेटर प्लान वट एवर आई हैव डिसाइडेड टू मी। सो इसीलिए शायद एग्जीक्यूशन पे चाहती हूँ कुछ और हो, एग्जीक्यूशन पे कुछ और जाता है, करना कुछ और हो वो चाहते हैं, होने कुछ और लगता है। तो यही है। तो लगता है कि देयर विल बी मस्ट ए बेटर प्लान ऑफ गॉड, जो कि आज मुझे नहीं पता, शायद कल पता चले, परसों पता चले, जिंदगी के आखिरी क्षणों में पता चले, पता तो चलेगा। तो सफलता से उतराना नहीं है हमारा, एक क्या है, देहाती टोन है ना, उतराना, आई मीन ओवरहेड नहीं होना है। और असफलता मिल रही है, अगर आप ऑनेस्ट, आपने अपनी जर्नी तय की है, फिर भी आप असफल रहे हो, तो इतना तो तय है कि आपने वो जो हम बिलाप करने लगते हैं ना, गॉड मेरा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड हैज मस्ट ए वेरी 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 ब्राइट प्लान फॉर यू, वेरी ब्राइट, जिससे आप अभी पहचान नहीं पा रहे हो। जरूर आपके लिए कुछ एग्जीक्यूशन है। ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है। अपने जर्नी में ऑनेस्ट रहिए। किसी के लिए ये मत कहिए कि मेरा प्लान ड्यू टू हिम और हर घर में चला गया। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। बस यही कहना था। गलती हो या उस लायक न हो टोन तो प्लीज माफ कीजिएगा। हम यूज्ड टू नहीं हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। आशीर्वाद और पॉजिटिविटी आप बनाए रखिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी टारगेट रखे हैं लाइफ में, भगवान करे आप उसे अचीव करें। एक हेल्दी लाइफ जिए, बेहतर लाइफ जिए, आसपास के लोग आपसे खुश रहें। ये भी बहुत बड़ा हमारे जिंदगी में आशीर्वाद होता है कि हम जहाँ प्रेजेंट होते हैं ना, हमारे आसपास के लोग अगर हमसे खुश होते हैं ना, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो आप जहाँ हैं वहाँ के लोग, आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहें, या आप जिसके आसपास हैं उसको खुश रखें। बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा पूजा और आशीर्वाद है। आसपास के लोगों को कंफर्टेबल बना के रखिए, अपनी लाइफ में बेहतर बना के रखिए। दैट्स द लाइफ, वेरी पॉजिटिव ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच। आज कुछ कहना था। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो शायद मेरे मन की बातें कुछ
छोटी सी ही बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं है कि अरे मैंने तो कुछ मिराकलस कह दिया, नहीं नहीं, बस छोटी सी हल्की सी बात है जो सबके दिमाग में होता है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने सूट किया एंड डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।